हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मेरी सहेली समर डिजिटल पर लाइव प्रोग्राम मेरी सहेली में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूँ आपकी सहेली बुशरा खान। मैं हूँ आपकी सहेली राबिया शाहिद। और हम ये सहेलियाँ मिलने आई हैं फिर से कैमरे के उस पर बैठे तमाम नाजरीन, व्यूअर्स और सहेलियों को। तो चलिए इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए लाइव कॉल्स के जरिए। टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर को इस्तेमाल कीजिए और तो और मैसेजेस भी कर सकते हैं, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, इंफॉर्मेटिव तो है लेकिन हिला देने वाला है। हो सकता है कि आपको इस वक्त ब्रंच टाइम पे हल्का सा डर भी लगे, क्योंकि आज का टॉपिक वाकई बहुत मजे का है। जी राबिया जी बताइए। बिल्कुल बुशरा, सही कहा आपने। टॉपिक जरा हटके है, इंटरेस्टिंग भी है लेकिन स्केरी भी है। लेकिन आप सबको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं आपके डर को भगाने के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं जिन, भूतों और असेब की, कि इनकी आखिर में हकीकत क्या है। क्या वाकई खवातीन पर जिन आशिक हो जाते हैं? क्या वाकई बाल खुले छोड़ देने से और परफ्यूम लगाकर बाहर जाने से खवातीन पर जिन आशिक हो जाते हैं? काले जादू की हकीकत क्या है? तो आज हम इन तमाम चीज़ों पर बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर उनके साथ भी इस किस्म के कोई वाकयात पेश आए हैं तो अपने स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और हमारे साथ अपने प्रॉब्लम्स जरूर शेयर करें। बिल्कुल ठीक बात की आपने राबिया, कि अगर जैसे कि आपको ये टॉपिक डिस्क्लोज हुआ है, कोई अगर आपने ऐसा वाकया देखा हो, महसूस किया हो या आप इस फेज से गुजरे हो, तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए। और आज जो हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं, मैं जब आपको मिलवाऊंगी, तारुफ करवाऊंगी, तो आप लोग जान जाएंगे कि ये लोग कौन हैं, कौन एक्सपर्ट है। तो चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और बताते चले कि आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सदाकत अली, साइकोलॉजिस्ट है, इन्फ्लुएंसर है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी सहेली सर। उनके साथ है सादिया सुहेल राना, शी इज़ अ घोस्ट बस्टर, एक्स MPA पॉलिटिशियन। अस्सलाम वालेकुम। उनके साथ है जी मुफ्ती कैसर शिजाद नईमी साहब, और है हमारे साथ डॉक्टर हुमा असलम, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट। वेलकम टू मेरी सहेली। एक्सपर्ट्स है, ओपिनियंस भी हैं, राय भी लेंगे, जानेंगे भी कि जिन, भूत, प्रेत, चुड़ैलें, मौकिल, परियां, इनकी हकीकत क्या है। क्या ये वाकई में होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जिस तरह हम इंसान एक दुनिया में बसते हैं? क्या उनकी भी कोई दुनिया है? सर आप बताइए क्या हकीकत है इसमें। देखिए, मेरी ज़िंदगी के तजर्बे में तो ना कभी कोई जिन भूत और ना कोई चुड़ैल, ना कोई परी, ना कोई जादू, ना कोई टूना, ना कोई नज़र, मैंने अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को नहीं देखा। कभी नहीं महसूस किया, कभी भी एक्सपीरियंस हुआ महसूस नहीं आपका? किया, कभी नहीं देखा, अपने इर्द गिर्द के माहौल में नहीं देखा। और मेरे ख्याल में ये बातें साइंस नहीं मानती, और साइंस से हम बहुत फ़ायदे उठाते हैं। हमारी ज़िंदगी में आज जो सहूलतें हैं वो साइंस की वजह से हैं, और साइंस एविडेंस देती है हर चीज़ की, जी और हम लोग साइंस से फ़ायदा उठाते हैं, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। बिल्कुल। जैसे जो उलमा हैं या मजहबी रहनुमा हैं दुनिया भर के, वो भी साइंस से फ़ायदा उठाते हैं, और जो साइंसदान हैं दुनिया भर के, वो भी मज़हब से फ़ायदा उठाते हैं। तो ये कोई दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं एक तरह से, कि जो साइंसदान हैं उनका भी मजहबी अकीदा होता है, और वो भी रूहानी इक़दार में यकीन रखते हैं, और जहाँ दुनियावी मामलात में उनको मुश्किलात पेश आती हैं वो रूहानियत और मज़हब की तरफ रुजू करते हैं। और जो मजहबी लोग हैं वो तो शब रोज़ हमारे सामने साइंस पे तकिया करते नज़र आते हैं, और साइंस पे भरोसा करके ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, और साइंस पे पूरी तरह यकीन रखते हैं वो। तो मेरे ख़्याल में वो भी साइंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करते। तो ये दोनों तबके, यानी मजहबी तबका और साइंसदान तबका, एक तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। साइंसदानों का मज़हब होता है, मजहबी लोग साइंसदान होते हैं, वो भी साइंस से फ़ायदा उठाने वाले। इंटरलिंक्ड है, बिल्कुल ठीक। आप इस हवाले से क्या कहेंगी सादिया? हर इंसान के अपनी ज़िंदगी के तजर्बात और वाक़यात होते हैं, लेकिन जहाँ तक है कि जन्नात की बात या और अल्लाह की मखलूक़ियात की बात, तो इससे इनकार करना इसलिए पॉसिबल नहीं है कि इसका ज़िक्र कुरान पाक में है, और हमारे कई अंबिया जो जन्नात पे हुकूमत करते रहे और तमाम चीज़ें ये हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। हाँ, इसकी जिस तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हम जन्नात का नाम लेके बाज़ लोगों ने कारोबार एक बना लिया है, और इंसानी बीमारियों को, जहनी बीमारियों को भी उससे मुंसलिक करके कई कीमती इंसानी जानें गई हैं कि जिनों के नाम पे मार पीट कर कर के लोगों को कि इसमें जिन आ गया या आ गया, बगैर किसी लॉजिकल उसके। अब ह्यूमन, मेरे पास 2 डॉक्टर्स बैठे हैं माशाल्लाह, इतने एक्सपर्ट्स जो जानते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर्स, ये चीज़ें भी आपको क्या क्या चीज़ें दिखा भी सकती हैं, बिल्कुल और बज़ाहिर इस तरह के अलामात भी आती हैं कि जो एक अननेचुरल लगता है। लेकिन मैंने अपनी पर्सनल ज़िंदगी में इस किस्म के वाक़यात को
वो जिन काबू आना वगैरह के हवाले से नहीं, जो अपने इर्द गिर्द इस मखलूक की मौजूदगी के और इस मौजूदगी उसको अपने आप को जाहिर करना Experience और है लोगों की ज़िंदगियों में नेगेटिव इफेक्ट या पॉजिटिव इफेक्ट डालना, ये चीज़ें बहुत देखी हैं। इसलिए मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं कर सकती कि ऐसा नहीं मतलब आप है। एग्री करती हैं कि Agree, ये मैं सारी हाँ, चीजें और कई मौजूद हमारे हैं। मामलात हैं, इनमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी होता है, हमारी ज़िंदगियों पे असर अंदाज भी होता है। साइंस भी अपनी जगह एक अटल हकीकत है, उससे हम डिनाई नहीं कर बिल्कुल सही सकते, बात। लेकिन इन मखलूक़ात की मौजूदगी से भी मैं समझती हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस की बिना पे कहती हूँ, आखिरी इल्म तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन मैंने ये एक्सपीरियंस किया और बेशुमार किया। मुफ्ती साहब, अगर आपसे पूछें तो आप क्या कहेंगे कि जिन, भूत और काला जादू के आपस में लिंक्ड हैं ये सारी चीज़ें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से हमारे माशरे में जो है वो कुछ लोग जो है वो अफरात तफरीद का शिकार हैं। कुछ अहबाब जो है वो इसका बिल्कुल इनकार कर देते हैं, और कुछ जो है वो हर बात को, चाहे जैसे कि हमारी बहन सादिया ने बात की कि वो मेडिकल इशू हो, हर ऐसा इशू, हिस्टेरिया की मर्ज़ हैं और कई ऐसे अमराज हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, हर बात को जो है वो जिन्नात पे डाल देते हैं। जी तो ये दो तरह की राय हैं जो कि हद इत्दाल से जो है वो मैं समझता हूँ कि ऊपर गई हुई हैं। जहाँ तक जिन की बात है तो कुरान पाक में बाकायदा एक सूरत जिन के नाम से जो मौजूद है, जी उसमें उसका आगाज़ इस बात से होता है कि जिन्नों के ग्रोह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पाक की जो है वो तिलावत सुनी, और फिर उस पर ईमान ले आए, और जो है वो उन्होंने जाके अपने ग्रोह को भी बताया कि हमने एक ऐसा कलाम सुना है जो कि किसी बशर का कलाम नहीं है। सुभान ऐसे ही जो है वो कुरान पाक में जहाँ पे इबलीस का वाक़े का जिक्र आता है, वहाँ ही बताया जाता है कि वो जिन था, शैतान जो है वो, और उसने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदे से इनकार किया तो वहाँ उसने रीज़न ये बयान की कि मुझे जो है वो आग से पैदा किया गया है और इनको मिट्टी से पैदा किया गया है, मैं लिहाजा मैं इनसे अफजल हूँ, मैं सजदा क्यों करूँ इनको। तो जिन एक मखलूक तो है, कुरान से साबित है भी, और हदीस से भी बिल्कुल इस पे जो है वो जिक्र मिलता है। ऐसे ही जो है वो जादू भी एक हकीकत है, कुरान पाक में इसका जिक्र मिलता है। हम चूँकि मुसलमान हैं और हमें पहली जो रहनुमाई है वो कुरान से लेनी होती है, मज़हब से लेनी होती है, तो कुरान की रूह से जादू जो है वो भी एक हकीकत है, और इसकी हदीस भी मिलती हैं इस पे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी एक यहूदी ने जो है वो जादू किया, और अल्लाह ताला ने आपको वही के ज़रिए जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को भेज के बताया कि आप पे जादू किया गया है, और फिर आपको उसके तदारुक के लिए कुरान पाक की आखिरी दो सूरतें, जिन्हें मुअव्वज़तैन कहा जाता है, सूरह फलक और सूरह नास, इसकी तालीम दी गई, और फिर ये तक बताया गया कि वो जो तलिस्म है वो किस कुएं में फेंका गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करम वजहुल करीम को भेजकर वो तलिस्म मंगवाया, और उसकी एक एक गिरा जो है ये सूरतें पढ़ के, एक एक आयत पढ़ के जो है वो खोली गई, और जब ये सारा कुछ हुआ तो फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को पहले से बहुत हल्का और बेहतर महसूस किया। तो ये सारी चीज़ें तो हैं, और जो जादू है इसको सीखना, इसको करना उलमा ने हराम करार दिया है। इवन के कुछ जगहों पे जब इस पे शिरकिया और कुफरिया अल्फाज आते हैं, इसको कुफर तक भी जो है वो करार दिया गया है। कुरान पाक में जहाँ जादू का जिक्र आता है वहाँ ये तक भी बताया जाता है कि वो लोग जादू सीखते हैं मा युफर्रिकु बिही बैनल मरई व ज़ौजिही, ज़ौजैन के दरमियान तफरका कराने के लिए, मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई कराने के लिए उनका एक बड़ा मकसद होता है। जादू का कोई पॉजिटिव सीन तो होता नहीं है, हमेशा नेगेटिव कुफ्तों से ही उसमें जो है वो मदद ली जाती है, शैतानी कुफ्तों से ही, और उसका मकसद भी नेगेटिव ही होता और है। यानी कि आप जादू से अपनी कोई भी बात मनवा सकते हैं जादू के जरिए। देखिए बता रहा हूँ कि जैसे रूहानी कुफ्ते हैं ऐसे शैतानी कुफ्ते भी हैं, ठीक है। अल्लाह ने शैतान को मोहलत दे रखी है, कुरान पाक में है कि क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला उसने दुआ इल्तिजा की अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह मुझे मोहलत दे, अल्लाह ने उसको मोहलत दी। अब जो लोग ये शैतानी अमल करते हैं वो शैतानी कुफ्तों से जो है वो मदद लेती हैं, और इसकी नेगेटिविटी मौजूद होती है, इसके इफ़ेक्ट होते हैं। ऐसे ही जैसे पहले इंसान को जो है वो मिट्टी से पैदा किया, उसके बाद फिर उसकी नस्ल चल पड़ी, ऐसे ही पहले जिन को जो है वो आग से पैदा किया गया। कुरान पाक में इसका जिक्र है कि उसको जो है वो आग से जो है वो बिन नारिन समूम, आग जो है वो भड़कती हुई आग से जो है उसको पैदा किया गया, उसके बाद उसकी नस्ल चल पड़ी बाकायदा। ऐसे ही उनकी भी ज़िंदगियाँ हैं, ऐसे ही उनकी औलाद होती है, और उनको जो है वो दुनिया में बसते हैं। उसमें जो है वो मुसलमान भी हैं जो इस्लाम पे यकीन रखते हैं, अच्छे भी हैं, काफिर भी हैं, मुशरिक भी हैं। जैसे इंसान है ऐसे बाकायदा से एक मखलूक है,
اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ انسانوں کا ذکر فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہیں ساتھ جنوں کا ذکر بھی فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ جو ہے میری عبادت کریں۔ تو عبادت گزار جن بھی ہوتے ہیں، نہ شکر جن بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، ہندو مسلم ساری ان میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یہ مفتی صاحب ابھی آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے کہ شیطانی عمل نہیں کرنا چاہیے، لیکن قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی ہے کہ جن لوگوں پر جادو ہو جاتا ہے یا اثرات ہیں یا سایہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ اتارے ہیں جو لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اس معاملے میں، تو اس کی کیا ہے؟ دیکھیں، جادو کا توڑ کرنا گناہ نہیں ہے، جادو کرنا گناہ ہے، جادو سیکھنا گناہ ہے۔ اس میں کفریہ جو ہے وہ شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں، اس میں ایون کے شیطانوں کے نام لے کے اس پہ جو ہے وہ ان سے مدد طلب کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس لیے اس کا توڑ کرنا گناہ نہیں ہے۔ اس کا توڑ تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ قرآن سے اور ہمیں جو دین سے تعلیم دی گئی ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، ہر ایک کا اپنا عمل ہے، ایکسپیرینس ہے، جو ہے وہ آیت الکرسی کے ذریعے جو ہے اس کی مدد کی جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ ہمیں دین کے ذریعے کہ اس کے ذریعے ہم جو ہے وہ مدد لے کے ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں، اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کے ذریعے جو ہے وہ ہم چیزوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ کچھ لوگ اس میں بالکل یقین نہیں رکھتے، کچھ ہر بات کو چاہے وہ صحت کا ایشو ہو اس سے جوڑ لیتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں ڈاکٹرز موجود ہیں، وہ بتائیں گے کہ یہ لازمی نہیں کہ ہر بندہ جب کوئی اول فول بات کرتا ہے تو اس پہ جنات کا سایہ ہی ہوتا ہے، بہت ریئر کیس ایسے ہوتے ہیں، مطلب اس کے ساتھ اور آپ نے کہا میڈیکل ایشو بھی ہو سکتا ہے، میڈیکل ایشو بھی ہو سکتا ہے، میڈیکل مطلب ہر ایشو ہو چیز سکتا کو آپ ہے، اس کے ساتھ اور یہ لازمی نہیں کہ خواتین پہ ہو، یہ مردوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، خواتین میں ایک ٹھیک۔ مرض ہے جس کو ہم اپنی طب میں یا ہسٹیریا کہتے ہیں، میڈیکلی طور پہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گی۔ یعنی کہ تو ہم کیا- ان سے پوچھیں جی ہمارے ساتھ جو کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہیں، آپ بتائیں آپ جو پیشنٹس ڈیل کرتی ہیں، آپ بہتر جان سکتے ہیں، محسوس بھی کر سکتے ہیں کہ کیا وہ میڈیکیٹڈ ایشوز ہی ہوتے ہیں ان کے، یا اس سے اوور لیپ کے ریلیونٹ ہوتے ہیں، جس طرح ہم بات کریں جس طرح یہ انہوں نے بتایا ہے، انہوں نے کافی ڈیٹیل میں بتایا ہے۔ اب جو ہم سائیکائٹری کی نالج ہے وہ فیکٹ بیسڈ ہے، سائنٹیفکلی بیسڈ ہے، اور اس میں ہمارے پاس بہت سارے ایسے ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جو شاید عام انسانوں کو سمجھ نہ آئیں، جیسے ایک اسکیزوفرینیا ڈس آرڈر ہے جس میں ان لوگوں کو آوازیں آتی ہیں جو ان کو کچھ کرنے کو کہتی ہیں، وہ لوگ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے کچھ ایجنسیز لگی ہیں، کچھ لوگ پیچھے پڑے ہیں، ان کو مارنا چاہتے ہیں، اور پھر ان کے کچھ بلیفس بن جاتے ہیں کہ ان کے کھانے میں زہر ملا ہوا ہے، یا وہ لوگ کچھ ایسی بہکی باتیں کرتے ہیں، عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، عجیب و غریب بیہیویئرز ہو جاتے ہیں۔ جیسے آئی ہیو سین پیشنٹس جو نالیوں سے اٹھا کے گند کھا رہے ہیں، ان کے ہائیجین اتنا پور ہو جاتا ہے، اپنا خیال بالکل نہیں رکھ رہے، یہ سائیکائٹرک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈر ہے جس میں انسان بڑی باتیں کرتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ بلکہ میں مینٹل ہاسپٹل میں تھی، ایز اے کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ وہاں پہ کام کر رہی تھی، بہت سارے بلاسفیمی کے کیس تھے جو سائیکائٹرک ایشوز تھے۔ دے اسٹارٹ کلیمنگ، دے اسٹارٹ سیئنگ کہ میں خدا ہوں۔ میرے پاس ایک پیشنٹ آیا تھا، وہ کہتا تھا میں امام مہدی ہوں۔ سو اگر ایک نے اسی طرح قرآن پاک کی بیعت بھی کر دی۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ نے بات کی کہ آپ نے ٹرم بولی تھی شیزوفرینیا، رائٹ؟ اسکیزوفرینیا، رائٹ۔ ہم یہاں پر بھی دوبارہ آتے ہیں، لیکن میں اپنے ویورز کو بتاتی چلوں کہ ہمیں ڈاکٹر شبانہ مفتی نے USA سے جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک۔ ڈاکٹر شبانہ، آج کا ہمارا ٹاپک تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آج ہم بات اسکیری ٹاپک ہے، آج ہم بات کر رہے ہیں جن بھوتوں کی۔ تو کیا کبھی آپ نے امریکہ میں ایسی کوئی سچویشن دیکھی ہے، کوئی خاتون آپ کے پاس آئی، انہوں نے آپ کو بتایا ہو کہ مجھ پر جن عاشق ہو گئے ہیں یا جادو وغیرہ؟ چلیے پنجاب اور ایشیا میں تو چلتا ہے، امریکہ کا بتائیں، امریکہ میں بھی کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں؟ پتہ ہے مجھے بشرا اس چیز کا بڑا پرسنل انٹرسٹ تھا اس ٹاپک کے اندر، ناٹ بیکاز آف دا جادو اینڈ آل دس، لیکن چونکہ میرا فیلڈ ایسا ہے نا OB-GYN کا، گائنیکالوجی کا، تو آپ کو پتہ ہے اگر آپ ہسٹری میں پیچھے جائیں تو یہ جو ہیلووین وغیرہ منائی جاتی ہے بوسٹن میں، سیلم میں وچ ہنٹنگ ہوتی تھی، کیونکہ پرانے زمانے میں یہاں پہ عورتیں جو ہیں جو مڈ وائف بن گئی تھیں، وہ ان کے اگینسٹ آدمیوں نے ایک محاذ کھڑا کر لیا تھا کہ بھی عورتوں کو رائٹ نہیں دینے، وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گی، اور جو ہے نا ان کو وچ کہہ کے، یہ ہسٹری میں ہے کہ کچھ جگہوں پہ چرچز نے بھی عورتوں کو دبانے کے لیے وچ کہہ کے نا ان کو جلانا شروع کر دیا، اور وہ ساری دائیاں تھیں۔ اگر میں اس زمانے میں پیدا ہوتی نا تو مجھے بھی وچ کہہ کے جلا رہے ہوتے ہو۔ تو مجھے اس چیز میں بڑا انٹرسٹ تھا کہ دیکھو ذرا اس زمانے میں بھی کیسے چیزوں کو غلط رنگ دے کے پاور ڈسکریمنیشن کے لیے، کہ پاور کسی اور کے پیچھے نہ چلی جائے، ان چیزوں کو ہسٹیریا یا میڈیسن یا جو سائیکیٹرک ایشوز کو کیسے کور اپ کر دیا جاتا تھا۔
اور پھر سزا دی جاتی تھی. تو اس لیے مجھے تھوڑا سا انٹرسٹ تھا. اچھا یہاں پہ نا کچھ اسٹیٹس میں ووڈو ہوتا ہے, کالا جادو, جس طرح سے آپ لوگ کالا جادو بات کر رہے ہیں, تو اسی طرح آپ اگر ٹرکی میں چلے جاؤ, مڈ ایسٹرن کنٹریز میں, تو وہاں پہ کہتے ہیں نا ایول آئی. ان کنٹریز میں ہر جگہ پہ ہر چیز پریولنٹ ہے, ہو رہی ہے, لیکن نام بدل جاتا ہے. آپ یہاں پہ نیو اورلینز ایک ایریا ہے, وہاں پہ جاؤ تو اتنی وہاں پہ آپ کو ڈالز اور ایسی وہاں پہ میوزیمس ملیں گے جہاں پہ چھوٹی چھوٹی ڈالز کے اوپر, جو آپ موویز میں نہیں دیکھتے جس طرح بلیک جادو کر کے ڈالز کے نیڈلز اور اوپر پینس, سوئیاں رائٹ. چبھو کے, نیڈلز اینڈ پینس ووڈو کر کے, وہ یہاں پہ ہوتا ہے ان ایریاز میں. میرا کبھی ڈائریکٹ ایکسپوجر نہیں ہوا آف کورس ایسے لوگوں سے, لیکن اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں تو اگر کوئی پاورفل بندے کو انہوں نے یہ بہت ہی کرنا ہوتا تھا اپنے نیچے سبمسو, تو وہ ڈرلنگ کر دیتے, تو ہول بنا کے اسائلمس میں ڈال کر, بجائے کہ اس کے مینٹل ڈسیبلٹی کو ٹریٹ کیا جاتا, اس کا ٹیمپورل یا اس کی پری فرنٹل کارٹیکس سے اس کا ایریا نکال دیا جاتا تھا, پھر وہ ایک نم سا بندہ ہو کے آپ کے نیچے جو ہے لگ جاتا تھا. تو اس طرح کی بڑی چیزیں ہوتی تھی پرانے زمانے میں. اب آپ یہ کہہ لو کہ میڈیکل فیلڈ نے, اور یہ ابھی سائیکائٹری صاحبہ بھی بتائیں گی آپ کو, کہ اب اتنے انہوں نے ڈی ایس ایم کی کر دیے ہیں کہ ہسٹیریا کے ساتھ انہوں نے بائی پولر, اسکیزوفرینیا, ہر سائیکائٹرک ڈیزیز کو نام دے دیا ہے, تاکہ ان لوگوں کو ان کے رائٹس مل سکیں جو کہ واقعی بیمار ہیں, نہ کہ اس پہ جادو کیا ہوا ہے.